बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और लाइफ कोचिंग में और काउंसलिंग में, जो कि हर रोज़ नया कुआं खुदता है, नई कहानी आती है, नया सवाल आता है और उसमें सीखने वाली बातें बहुत सी होती हैं जो इंसान का पूरा परसेप्शन बदल देते हैं। एम ए कुकिंग कहती हैं कि सर जी, मेरे बच्चे हर वक्त मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में कोई एक्टिविटी नहीं करते। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके गई थी, डॉक्टर ने भी चेक किया और कहा कि ये नॉर्मल है। मैं अब क्या करूं? बेटा, आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आप पहले मेरे पास आ जाते ताकि आपका टेस्ट होता कि आप नॉर्मल हो कि नहीं हो। बच्चे तो आपके नॉर्मल ही हैं। अब आप सोचिए कि घर में एसी हो और आप कहें ये हर वक्त चलता रहता है, तो कसूर किसका होगा? उसका बटन ऊंचा कर दीजिए। मैं बहुत से घर ऐसे देखे कि जहां एसी का बटन ही ऊपर होता, जब तक चारपाई के ऊपर या कुर्सी पे खड़े होकर उसको ऑन ना करें नहीं होता। शुरू में बहुत से घरों में ये असूल होता था कि फजर की अजान के वक्त एसी बंद कर दिया जाता था और रात को सोते वक्त 11-12 बजे उसको ऑन किया जाता था, तो आराम से उनका सिलसिला चलता रहता था। अच्छा, इसी तौर पर याद रखिएगा, ये सहूलत देता कौन है? घर में अगर टीवी है तो टीवी पे क्या चलेगा कौन तय करता है? रिमोट कौन लेके आता है? आप नहीं चाहते कि बच्चे देखें तो आप रिमोट उठा के छुपा दो, टीवी का पीछे से बटन बंद कर दो। हर चीज, फ्रिज में जो चीजें होंगी बच्चे वही खाएंगे, जो घर में चीजें होंगी बच्चे वो देखेंगे। अब औरतें आमतौर पे अपने सर से बला उतारने के लिए उन्हें मोबाइल दे देती हैं। शुरू में वो देखते थे कार्टून और ये वो, अभी इस साल के आखिर तक जो अजाब आना है मोबाइलों पे, आप उसका तस्वर नहीं कर सकते। यानी पहले तो कभी कभी आपको कुछ बुरी तस्वीरें नजर आती थी, ये एआई ने ऐसे टूल बना दिए कि आप आवाज निकालोगे, मुंह से कहोगे तो लड़की बेलबास कर दी जाएगी। आप उससे जो चाहे गुफ्तगू करोगे, उसका जिसका चाहोगे सर लग जाएगा। सो ये उन्होंने इसके मुख्तलिफ नाम भी रख दिए। उनका तो बिजनेस है, उनके लिए कोई ना करैक्टर है, ना मिजाज है, ना शख्सियत है, ना दीन है, ना ईमान है, इट्स बिजनेस। तो बिजनेस में वो करेंगे। तो अब जब आप अपने बच्चे को, चाहे वो 6 साल का हो, 7 साल का हो, या 10 साल का हो, या 22 का हो, या 27 का हो, अब आने वाले दिनों में शायद उनको लड़कियों की जरूरत भी ना रहे अफेयर करने की, इसलिए कि जब आपको हर गलाजत बगैर शर्मिंदगी के, बगैर किसी रुकावट के अगले लम्हे मौजूद होगी अपनी मर्जी की शक्ल के साथ, तो कोई उसको देखना कैसे छोड़ेगा? यानी इस वक्त तक अगर ये ज्यादा मुबालगा ना किया जाए, हर तीसरा लड़का एज स्पर्मिया का और नामर्दी का शिकार है। यानी बतौर मर्द बाप बनने के काबिल भी नहीं जब शादियां होती हैं। हर दूसरा रिश्ता क्यों टूट रहा है? तो आप सोचिए, ये अभी एक गुनाह करते थे अपने साथ, तो अब उसके लिए यानी फैसिलिटेशन की पूरी फसल उगाई है। तो जो देखेगा वही करेगा। कमरों के अंदर भी लोग देखेंगे, कमरों के अंदर भी देखेंगे, तो ऐसे में कहीं तो कदगन लगानी पड़ेगी। अब आप सोचिए, मैं पिछले दिनों अपनी वाइफ के साथ रात को वॉक कर रहा था, तो 4-6 गार्ड ऐसे थे जो अपने घरों के बाहर बैठे। इवन हमारे गेट पे 4 गार्ड बैठते हैं, तो सब चारों के चारों वो मोबाइल पे गाने और मूवीज देख रहे थे। ऐसे जो स्पाई खड़े होते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं। तो अब आप सोचिए, कर आप ये रहे हैं, दूसरों से आपको टोकोगे कि वो न करें, लोग अपने फर्ज भूल जाएंगे। दफ्तरों में लोगों ने रिसेप्शन पे मोबाइल रखवाने शुरू कर दिए। आप पूरे दिन में किसी को कॉल नहीं कर सकते, तंग आके कि पैसे हम तुम्हें देते हैं काम के, तुम सारा दिन अपने, आप वहाँ फेसबुक, वहाँ कोई जो सोशल मीडिया की चीज़ें दफ्तरों में बैठ के, अच्छे दफ्तरों में बैठ के नहीं कर सकते। वो चेक करते हैं इस बात को। इसी तौर पर घर में आप आसानी से इस बात को चेक कर सकते हैं। आप जो पकाओगे वही खाएंगे ना, आप पकाना बंद कर दीजिए। अलीसा, सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी शादी खतरे में है, मेरे शौहर किसी और लड़की के साथ उठते बैठते हैं, मैंने उनसे कहा तो मुझे कहते हैं मैं उससे दूसरी शादी करूँगा,
तो मैंने पूछा क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा तुम में अब वो बात नहीं है, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, तुम्हारी शक्ल देखने को दिल नहीं करता, मैं क्या करूं, मुझे इसलिए दूसरी शादी करनी है। सर अगर शादी उनकी हो गई और औलाद भी हो गई तो जिस घर में मैं रहती हूँ उसका क्या बनेगा? जो हमारी गाड़ी है फिर वो भी तकसीम हो जाएगी। अच्छा आप इनको अंदाजा कीजिए कि ना अपनी शादी की फिक्र है, ना अपनी खुशी की फिक्र है, ना अपने मियाँ के जिस्मानी खुशी की फिक्र है, ना इस बात का गम और दुख है कि इनके मियाँ ने देखते ही देखते इनको कहा होगा बीच में 100 दफा कि तुम बदल रही हो, तुम मोटी हो रही हो, तुम अपने पे तवज्जो नहीं दे रही, तो इन्होंने उसको बॉदर ही नहीं किया। अब आप सोचिए कि जितने वार्निंग लेटर्स आते रहे आपने इग्नोर किया, तो उसके बाद तो फिर धमाका होना ही होना होता है। इस धमाके को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, न माँ, न बाप, न मोहल्ले वाले, न खानदान वाले। एक वाहिद शख्सियत इसको रोक सकती थी, अब नहीं रोक सकेगी, वो भी थी। आपने कोई एक वार्निंग, अभी देखिए ये सिग्नल पे 3 होते हैं कि आपने चलना है तो उससे पहले येलो आएगा, फिर रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा। रेड पे आप रुक जाते हैं, येलो पे आपकी तैयारी में होते हैं, ग्रीन पे आप चलते हैं। तो जिंदगी में शौहर बार बार आपको मैच के दौरान भी आपको रेड कार्ड दिखाया, येलो कार्ड दिखाया, उसके मतलब है सबके। तो जब शौहर किसी बात पे नापसंदीदगी का इजहार करे, कभी स्मेल से, कभी कपड़ों से, कभी आपके मोटे होने से, कभी तवज्जो ना देने से, कभी बर वक्त ना पास आने से, तो ये मुख्तलिफ लिटमस पेपर टेस्ट हैं। फिर एक वक्त आता है वो सोचता है कि ये तो मेरे वसों बाहर है, सुनती नहीं है अपने बच्चों में और किचन में। अगर आपने अपने लिए खानसामा का रोल चुना हुआ तो आपके पास रहेगा। एक मेहमान और आ जाएगी, उसका भी खाना बनाया कीजिएगा, उसके भी कपड़े, ये आपने खुद चॉइस किया है। हम इसमें दूसरे को ब्लेम नहीं, दूसरों को ब्लेम करते करते हम बूढ़े होते जा रहे हैं, उससे मसला हल नहीं होता। मसला हल तब होता है जब आप अपने पे गौर करते हैं कि मैं कहाँ गलत थी, मुझे कहाँ रुक जाना चाहिए था, मुझे कहाँ ये काम नहीं करना चाहिए था। उनकी आंखों के इशारों को, उनके लफ्ज़ों को समझना चाहिए था। अच्छा जब हम ये नहीं समझते तो फिर भुगतना पड़ता है। अभी देखिए गाड़ी चलाते हुए ये हाथ और यहाँ थोड़े से उनकी टैनिंग सी हो जाती है, काले हो जाते हैं। मेरी वाइफ ने आज, उसकी दोस्त ने उसको एक, इसे क्या कहें, दस्ताना तो ये नहीं कहेंगे, इतना सा था, वो उसको दिया कि आप ड्राइव करते हो तो ये हिस्सा आपका महफूज रहेगा। अच्छा आप सोचिए कि छोटी छोटी चीजें आपको अंदाजा होने लगता है, धूप लगती है तो पता नहीं चलता कि हमें गर्मी लग रही है, हम फौरन उसके लिए कुछ साए का इंतजाम करते हैं। इसी तौर पे जिन लोगों को ये मसला होता है कि उनकी जिस्मानी खूबसूरती कम होने लगती है, तो बेहतर ये है कि फौरी तौर पर जो ही मियाँ कहने लगे तुम्हारा तेल निकला रहता है, तुम खूबसूरत नहीं लग रही, तो आपको कायनात हर्बल वालों से फौरन रब्ता करना चाहिए। ये उनका फेस मास्क है, बहुत ही शानदार, 100% हर्बल। ये बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बट अब तो सब लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो इसको मंगवाइए। कच्चे दूध के साथ आपने ये लगाना होता है। ये गर्मी आपके चेहरे का गोरा चिट्टा रंग भी हो जाएगा, ये जो उस पर ऑयलिंग होती है वो भी कम हो जाएगी, ये जो आपकी बाल बाल पिंपल्स होते हैं वो भी रुक जाते हैं। वैसे तो एंटी एक्नी भी एक मास्क होता है, वो भी आप मंगवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो मैं ये फेस वाइटनिंग मास्क की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जिन लड़कियों को, खवातीन को मियाँ की तरफ से ये वार्निंग आती है कि वजाइनल जो कलर है वो डार्क है, तो आप उसके लिए ये भी वजाइनल वाइटनिंग मास्क है, वो आप मंगवा सकते हैं। इसी तौर पे ये अंडर आर्म्स है वाइटनिंग मास्क, ये आप मंगवा सकते हैं। तो मंगवाने का पता लिख लीजिए, फ़ोन नंबर ही आपने करना है, फ़ोन करेंगे उनकी टीम आपसे रब्ता करके आपसे एड्रेस लिखवा लेगी। 0341657826। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।